जय श्री राम। दोस्तों, आज कृष्ण जन्माष्टमी है। इस पावन पर्व पर मैं आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जय श्री राम। दोस्तों, जिंदगी एक खेल है। कोई खिलाड़ी बन के जीता है और कोई खिलौना बन के जीता है। आपको कैसे जीना है, आपको तय करना है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि सितंबर 2025। दोस्तों, कहीं ना कहीं कुछ समय बाद में कोई न कोई ग्रह परिवर्तन करता रहता है और सितंबर 2025 में भी 4 ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। तो बदलाव तो निश्चित है, क्योंकि स्थान बदलते ही ग्रह का प्रभाव बदल जाता है। और इसी प्रकार आपके शुक्रदेव कुंडली के लग्न में आकर के मानसिक तनाव में बहुत बड़ी कमी करने के संकेत प्रदान कर रहे हैं। जो मन में ग्लानियां थी, परेशान था, उदासीनता थी, तकलीफें थी, किसी को कहने की बातें नहीं थी, अब उसमें बहुत बड़ी राहत के संकेत देखने को मिल रहे हैं। और इसी प्रकार धन के भाव में सूर्यदेव बैठे हैं। सूर्यदेव धन के भाव में बैठे हैं और अपनी राशि में बैठे हैं, लेकिन सूर्यदेव विवश और लाचार है। अपने घर में आने के बाद भी विवश और लाचार है। किसी भी प्रकार से आपका लाभ देने में सूर्यदेव सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सूर्यदेव के घर में केतुदेव विराजमान है और केतुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम पर बदलने वाला ग्रह होने के कारण और सूर्यदेव पर राहुदेव की दृष्टि पड़ रही है। राहुदेव के प्रभाव का भी यहां पर पूरा जोर लगा हुआ है, जिसके कारण सूर्यदेव ग्रहण जैसी स्थिति में आ गए। सूर्यदेव ग्रसित होने के कारण किसी भी प्रकार का फल देने में सक्षम नहीं है। क्या करना चाहिए? दोस्तों, भूल करके भी किसी को पैसा उधार ना दें। अगर दे दिया तो वापस आने की संभावना शून्य हो जाती है। दूसरा, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते खराब और कमजोरी रहेंगे। खर्चे होते रहेंगे, खर्चों में कमी नहीं होगी, क्योंकि खर्च तो करना ही पड़ेगा। केतु महाराज बैठे हैं, यही तो काम करेंगे। और परिवार के लोगों से रिश्ते भी खराब करेंगे, मति भ्रमित करके मनभेद और मतभेद पैदा करेंगे। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा क्या कर सकते हैं? पैतृक संपत्ति का विवाद पैदा कर सकते हैं। गर्दन के ऊपर के हिस्सों में रोग पैदा करके रोगों में तकलीफ दे सकते हैं। रोगों के कारण परेशानी पैदा कर सकते हैं। तीसरा भाव है साहस और पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, मित्र लोगों का, रिश्तेदारों का। दोस्तों, यहां पर मंगलदेव बैठे हैं बुद्धदेव के घर में। मंगलदेव और बुद्धदेव मित्र नहीं है। और यहां पर जब तक मंगलदेव बैठे हैं, कब तक मंगलदेव बैठे रहेंगे? 13 सितंबर तक। तब तक तो छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में मजबूती नहीं आएगी। लेकिन 15 सितंबर को बुधदेव अपनी उच्च राशि में आने के कारण तीसरे भाव के परिणाम बदल जाएंगे। क्या होगा? अपनी उच्च राशि में बुधदेव आकर के छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से कहीं ना कहीं संबंध मजबूती के संकेत बनाने का काम करेंगे। संबंधों में एक नया अध्याय चालू करने का काम करेंगे। हौसलों में बहुत बड़ी मजबूती, साहस और पराक्रम में वृद्धि होने के संकेत देखने को मिलेंगे। और इसी प्रकार बुधदेव 12वें भाव के भी स्वामी होने के कारण जो लोग विदेश में रहते हैं, जो लोग वहां पर व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आयात निर्यात का काम कर रहे हैं, विदेश से किसी भी प्रकार से संबंध है, माल लाना, माल भेजना, माल बेचना, कैसे भी संबंध है, जो लोग नौकरी, विदेश में नौकरी तलाश रहे हैं, जो लोग वहां पर जाकर के नौकरी करना चाहते हैं, इन सब के लिए जबरदस्त समय मानकर चलना चाहिए। ऐसा समय जो आमूल चूल परिवर्तन करने की स्थिति का संकेत प्रदान कर रहा है।
बहुत बड़ा करामात वाला समय मान के चलना चाहिए इसको। ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ऐसा समय बार बार नहीं आता, इसका लाभ लेना चाहिए। इसी प्रकार चतुर्थ भाव के स्वामी कौन है? शुक्रदेव। और शुक्रदेव कुंडली के लगन भाव में बैठे हैं, जो कि एकादश लाभ भाव के भी स्वामी हैं। शुक्रदेव दो भाव के स्वामी होते हैं, तुला राशि और वृषभ राशि। शुक्रदेव कुंडली के धन के भाव में आएंगे। कब आएंगे? 15 सितंबर 2025 को धन के भाव में आकर के क्या कर सकते हैं? धन खर्च करा सकते हैं। किसमें? परिवार की सुख सुविधा में। क्यों करवा सकते हैं? क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी है और केतुदेव के साथ आकर के बैठेंगे। शुक्रदेव पर राहुदेव की भी दृष्टि पड़ेगी। आपको मालूम होना चाहिए शुक्रदेव राक्षसों के गुरु हैं और केतु महाराज और राहुदेव दोनों ही राक्षस कुल से हैं। इसीलिए कहीं न कहीं इस भाव के स्वामी होने के कारण परिवार में खर्च करवाने के संकेत बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने में, बेचने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ यहां पर मंगलदेव आ जाएंगे 13 सितंबर को। 13 सितंबर को मंगलदेव आएंगे। मंगलदेव 13 सितंबर को शुक्रदेव के घर में आएंगे। शुक्रदेव और मंगलदेव दोनों मित्र नहीं है, लेकिन दोनों साथ बैठ जाते हैं। तो वो लोग जो अविवाहित है उनके लिए संकेत देना चाहूंगा कि आपको विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित करने का काम करेंगे। जो भी करें सोच समझ के करें, क्योंकि शुक्रदेव तो इस काम के स्वामी हैं, लेकिन मंगलदेव कहीं न कहीं व्यवधान पैदा करके स्थितियों को बदल करके तनावजनक स्थितियों का भी निर्माण करने में देरी ना लगाएंगे। मंगलदेव पंचम भाव के और दसम भाव के भी स्वामी हैं और 13 सितंबर को कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे। चतुर्थ भाव में आकर के पंचम भाव के क्या परिणाम देंगे? पंचम भाव मंगलदेव का घर है, लेकिन अपने घर से मंगलदेव 12वें आ जाएंगे और 12वें आकर के परिणाम पंचम भाव के अच्छे नहीं देंगे। क्या करेंगे? पंचम भाव के परिणामों से तनाव आएगा, संतान के कारण चिंता, संतान से चिंता। शिक्षा के क्षेत्र में सावधानी रखें, क्योंकि आपका मन भटकने जैसी स्थितियों का संकेत देखने को मिलता है। जिनको संतान चाहिए उनको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। लव एंड रिलेशन की स्थितियां कहीं न कहीं धोखा हो सकता है, सावधानी रखें। लव एंड रिलेशन की स्थितियां धोखा जैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं। अचानक धन प्राप्ति के बजाय अचानक धन हानि हो सकती है और शेयर मार्केट से लाभ वाली स्थितियां इस माह कमजोरी देखने को मिल रही है। मंगलदेव दसम भाव के स्वामी होने के कारण और दसम भाव पर वर्तमान समय में भी दृष्टि पड़ने के कारण और 13 सितंबर के बाद में पूर्ण रूप से सप्तम भाव में चतुर्थ भाव में आकर के सप्तम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर पड़ने के कारण दसम भाव में 4 चांद लगा देंगे। क्या कर सकते हैं? दसम भाव में जितने भी नौकरी में अवरोध है उनको दूर करके एक नई स्थिति पैदा करके नौकरी के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को नौकरी दिलाने जैसी स्थितियां पैदा करेंगे। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं उनका प्रमोशन, ट्रांसफर और मनपसंद जगह का भी सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। प्रयास करें तो प्रयासों से आपके सफलता आने का योग बन जाएगा। जो लोग आपके साथ में काम कर रहे थे, काम करते करते षड्यंत्र कर रहे थे आपके विरुद्ध और बॉस लोग भी आपसे खुश नहीं थे, अब आपको देखने को मिलेगा कि बॉस लोगों से संबंध सुधर गए हैं और षड्यंत्रकारी लोग षड्यंत्र करने में सफल ना होकर के कहीं न कहीं आपसे नजदीकियां बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यह सब कुछ होगा, देखने का प्रयास करें। उनके नहीं होगा जिनकी कुंडली में मंगलदेव की स्थिति ठीक नहीं है, उनको नहीं होगा। साफ शब्दों में बोल रहा हूं। हाँ, जो लोग राजनीति के, देखिए प्रमोशन भी होगा, ट्रांसफर भी होगा, मनपसंद जगह भी मिलेगी। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं उनको यही कहूंगा कि प्रयास करें तो आपके भी कर्म और कैरियर के क्षेत्र में 4 चांद लगने के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। जिन लोगों के सरकारी काम अटके हुए हैं
मंगलदेव स्वयं इसी सरकारी काम को कराने का, चाहे काम कैसा भी हो, कराने के लिए ही आपके यहाँ का लाभ देने के लिए आए हैं। जितना लाभ ले सकते हैं ले लें। पिता से संबंध जो बिगड़े हुए थे लंबे समय बाद में सुधार के संकेत बन रहे हैं। संबंध सुधरेंगे, पिता की सेहत सही होगी और पिता के व्यापार में भी लाभदायक स्थिति का आभास होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। इसका जितना लाभ ले सकते हैं ले लें दोस्तों। और यह विशेष रूप से आपको 26-27 अक्टूबर 2025 तक मिलता रहेगा, उसके बाद में सोचना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार छठे भाव की बात करते हैं। छठा भाव, इसके स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति कहां बैठे हैं? कुंडली के 12वें भाव में। छठे भाव के स्वामी कुंडली के 12वें भाव में बैठकर अपने घर को छठे भाव में दृष्टि सप्तम पड़ने से छठे भाव की स्थितियां बदल गई है। क्या हो गया है? छठा भाव होता है ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। इन सबकी स्थितियां जिनके कारण आपको तनाव रहता था, मन में भय लगता था, वो सब बदल गई है। कहीं ना कहीं यहां पर समय लचीला हो गया। जो विपरीत स्थितियां बनी हुई थी उनका मोड़ आपकी तरफ आने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। और यह सब कुछ सितंबर 2025 में आपको महसूस करने जैसी स्थिति का आभास होगा। इतना ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति विदेश के भाव में बैठ करके व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं विदेश में, उनको भी जबरदस्त लाभ दे रहे हैं। यात्राओं के योग, देश विदेश की यात्रा, एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा, कैसी भी हो, यात्राओं के योग बना रखे हैं और यात्राओं से लाभ लेना चाहिए। दोस्तों, जो लोग विदेश में जाके नौकरी करना चाहते हैं, चार चांद लगा देंगे। आप जाओ तो सही, प्रयास तो करो। प्रमोशन भी होगा, वहां पे भी ट्रांसफर भी होगा, मनपसंद जगह भी होगी और बहुत कुछ आपके पक्ष का रहेगा। जाइए, दौड़िए, करिए काम। और ठीक इसी प्रकार इनकी पंचम दृष्टि यह भी यहां पर लाभ देगी। सप्तम दृष्टि बता दिया, और नवम दृष्टि उम्मीद ना रखें लाभ की, अष्टम भाव आता है। ठीक इसी प्रकार कुंडली का सप्तम भाव किसका होता है? व्यापार और दाम्पत्य जीवन का। व्यापार और दाम्पत्य जीवन के भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी शनिदेव हैं, और शनिदेव कुंडली के भाग्य भाव में अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। शनिदेव तो यहाँ की स्थितियां मजबूत नहीं होने देंगे, लेकिन कोई न कोई इस घर को सहयोग करके इस घर की स्थितियों में चार चांद लगाने की अवस्था पैदा कर रहे हैं। कौन है वो ग्रह? मंगलदेव यहां पर आएंगे 13 सितंबर 2025 को, और मंगलदेव की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 चौथी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। मकर राशि है, मंगलदेव की उच्च राशि है, और उच्च राशि पर मंगलदेव की दृष्टि होने के कारण सप्तम भाव के परिणाम मंगलदेव बदल देंगे। हाँ, इतना जरूर है, आपके जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ा तेजी आ सकती है, लेकिन यह आपको समझना है कि अपने जीवन साथी से संबंध और तालमेल बना करके रखें, तो आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बहुत बेहतर बनने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। आपका व्यापार भी बहुत अच्छा होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। क्यों होंगे? क्योंकि मंगलदेव अपनी उच्च राशि पर दृष्टि डाल करके उच्च राशि की स्थितियों को मजबूत करने के संकेत प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए व्यापार और दाम्पत्य जीवन में लाभदायक स्थितियों का यह आभास होने के संकेत सितंबर 2025 में देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार अष्टम भाव, इसके भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं, लेकिन यहां पर राहुदेव बैठे हैं। पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, अमर्यादित ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह, और अष्टम भाव शनिदेव का घर। दोस्तों, सावधानी रखें, वाहन चलाते समय भी और जीवन जीते समय भी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर सकते हैं, दुर्घटना का शिकार कर सकते हैं, रोग दे सकते हैं, रोगों पर पैसा खर्च करवा सकते हैं, ससुराल पक्ष से संबंध खराब करा सकते हैं, रोगों पर पैसा स्वयं एवं परिवार के लोगों में, और ससुराल पक्ष से संबंध खराब करा सकते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वालों को बर्बाद कर सकते हैं, और जो लोग अनुसंधान, एस्ट्रोलॉजी, वैज्ञानिक काम, जादू टोना का काम करते हैं, उनको भी तकलीफ देखने को मिल रही है। भाग्य भाव में शनिदेव बैठे हैं, और शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के घर में है। अच्छे परिणामों के संकेत नहीं है। भाग्य रुक रुक के चलेगा, भाग्य का सहयोग इतना जबरदस्त नहीं मिलेगा।
ये तो समझ में नहीं आएगा कि क्या करें क्या ना करें, ये तो सोचना ही पड़ेगा। और कल भी सोच रहे थे, आज भी सोच रहे हैं और कल भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव इतने बढ़िया परिणाम नहीं देंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि कुंडली के 11वें भाव पर पड़ेगी। 11वां भाव शुक्रदेव का घर, और शुक्रदेव शनिदेव के मित्र। क्या करेंगे? लाभ तो आएगा, लाभदायक स्थिति तो बनती है, और बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्ते सुधारेंगे। ठीक इसी प्रकार कुंडली का 12वां भाव समझा चुका मैं, 12वें भाव के परिणाम भी समझा चुका आपको, फिर भी बता देता हूं। विदेश से बहुत बढ़िया लाभ है, शुभ काम में मांगलिक काम में खर्चों का योग है, प्रयास करें तो होंगे। और बहुत लंबे समय बाद में पहली बार ऐसा वीडियो बोला है कि आपके लिए अच्छे समाचार दिए हैं मैंने। क्या करें जिससे स्थितियां और मजबूत हो, अवरोध दूर हो? दोस्तों, सबसे पहले यही कहूंगा कि मंगलदेव का बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत प्रभाव दिखाएंगे आपकी कुंडली में। हनुमान जी महाराज की आराधना करें, प्रतिदिन 5, 7, 11 हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के दर्शन करें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, और 6 महीने में एक बार हनुमान जी के सिंदूर का चोला करें, तो आपकी रक्षा करते रहेंगे। करो तो सही। शनिदेव भाग्य में अवरोध पैदा कर रहे हैं। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 10-20 रुपए की तेल की जलेबी जरूरतमंद लोगों में वितरण करें, और अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? घोड़े के पांव में जो नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 19,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार राहुदेव और केतुदेव बड़ी उद्यम मचा रखी है। इनके लिए, राहुदेव के लिए पक्षियों को दाना पानी, और केतुदेव के लिए कुत्तों को ब्रेड बिस्किट रोटी खिलाएं, दूध पिलाएं। और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, 6ठे भाव के भी स्वामी हैं। इनके लिए प्रतिदिन गौ माता को रोटी, गुड़ और चारा खिलाएं। दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी आपको करना करें, कमेंट अवश्य दें, और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।